तो चलिए दोस्तों, आज जो है वीडियो जो है मध्यकालीन भारत से है। इसमें जो है स्टार्टिंग जो है भारत में इस्लाम यानी अरबों का आक्रमण। ठीक है, भारत में इस्लाम का आगमन या फिर अरबों का आक्रमण, ये जो है हम टॉपिक लेकर के आपके बीच आए हैं। तो चलिए, मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कृपया जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी भारत में इस्लाम यानी अरबों का आक्रमण। तो देखिए, भारत में जो है इस्लाम का आगमन जो है 3 चरण में हुआ। कितना चरण में? तो 3 चरण में। ठीक है, भारत में इस्लाम का आगमन जो हुआ वो 3 चरण में हुआ। तो देखिएगा, सर्वप्रथम जो है इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। देखिए, सर्वप्रथम जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया। इसके बाद क्रमशः यानी क्रम से फिर मोहम्मद गजनी या गजनबी और फिर जो है मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। ठीक है, अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से सिंध और मोहम्मद गौरी के आक्रमण से संपूर्ण उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हुआ। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में जो है मुस्लिम का संस्थापक जो है या इस्लामों का संस्थापक जो है किसको माना जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है। ठीक है, अब जो है अगर पूछ दिया जाए कि भारत में इस्लामों का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो वो जो होता है मोहम्मद गौरी होता है। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब ये मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पे आक्रमण किए थे और इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो है संपूर्ण उत्तर भारत में प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जो है ये जो भी आक्रमणकारी थे ये अरब से आए थे। ये क्वेश्चन है, अरब से आए थे और किस दर्रा के द्वारा आए थे? तो बोलन दर्रा के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये अरब आक्रमणकारी जो है भारत में आए तो वो जो है किस दर्रा से होकर आए? तो बोलन दर्रा से आए। और वो आए थे कहां से? तो अरब से आए थे। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो आता है मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में हम लोग जो है काफी विस्तार पूर्वक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो था यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला या प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो क्वेश्चन आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। देखिए दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा हम एक बात आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, 2 विद्वान थे, उनका कथन था यानी कहना था, एक बीडी महाजन थे, इनका कहना था कि सर्वप्रथम भारत में जो है 711 ईस्वी में जो है अरबों का आक्रमण हुआ, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा जो थे इनका कहना था कि नहीं, 711 में नहीं 712 में जो है अरबों का आक्रमण हुआ। और वो जो है किनके द्वारा? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, तो देखिए 711 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। उबैदुल्ला इस तरह व्यक्ति नामक व्यक्ति थे और वो जो है आक्रमण किए थे, लेकिन वो जो है उनका सफल प्रयास नहीं रहा था, वो जो है असफल रह गए थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का सफल जो है आक्रमण जो था वो किनका था? तो मोहम्मद बिन कासिम का था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि 712 ईस्वी में हरिश्चंद्र वर्मा के द्वारा जो है कहा गया कि भारत में जो है अरबों का आक्रमण जो है सर्वप्रथम जो है 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और वो जो है इनका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, और इनका आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जो था, ये क्वेश्चन है, मुख्य उद्देश्य जो था वो धन लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, इनका मुख्य यानी आक्रमण का जो है मुख्य उद्देश्य जो था वो धन लूटना या फिर जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। किनका? तो मोहम्मद बिन कासिम का। अब देखिए, इनके आने का तात्कालिक कारण यानी आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या है? तो अरब के जहाज को सिंध में लूटा जाना, यही जो है
मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का तात्कालिक कारण था। देखिए बहुत सारे जो है घटना होते हैं, उनका तात्कालिक कारण जो है आपको पूछता है, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अरब के जहाज को सिंध में लूटा जाना। तो देखिए इसी तरह का जो है, जैसे आप पढ़िएगा प्रथम विश्व युद्ध, तो उसका तात्कालिक कारण पूछता है, ठीक है, सिराज विवाह हत्याकांड, ठीक है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, तो वो जो है आपका जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण, ठीक है। इसी तरह से जो है, जैसे फिर आपको पूछ देगा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण, तो वो चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इसका तात्कालिक कारण जो था वो अरब के जहाज को सिंध में लूटा जाना था, ठीक है। और यही कारण से जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है आक्रमण जो है वह स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ क्या होता है, ये तो तात्कालिक कारण था। आप देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो थे, इनके पिता का नाम था कासिम बिन यूसुफ, कासिम बिन यूसुफ। अब उनके जो है मृत्यु के बाद जो है वो जो है ये कम ही उम्र में थे और इनका जो है देहांत हो जाता है, इनके पिता का कासिम बिन यूसुफ जो थे इनके पिताजी, उनके देहांत के पश्चात जो है उनके चाचा या ताऊ जो है उन्होंने, यानी अजाज बिन यूसुफ ने इनको जो है यानी युद्ध और प्रशासन की जानकारी यानी कि विद्या सिखाते हैं। और उसके पश्चात जो है उनकी पुत्री यानी अपने चाचा की पुत्री यानी कि अजाज बिन यूसुफ की पुत्री जुबैदा से विवाह कर लेते हैं। कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। और विवाह करने के पश्चात जो है वही जो है अजाज बिन यूसुफ जो उनके चाचा थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को सर्वप्रथम जो है प्रेरित किया, यानी भेजा भारत, ठीक है। और भारत जो है उनको माकरान तट के सहारे जो है भेजा गया। जब वो जो है भारत पे आक्रमण किए, यानी कि सर्वप्रथम आक्रमण जो है उनका 712 ईस्वी में था और वो जो था सिंध पर था, ठीक है। जब जो ये जो है सिंध पर आक्रमण किए, तब इस समय के यहाँ के शासक जो थे दाहिर थे। ये चच का पुत्र थे। कौन? दाहिर। अब देखिए ये दाहिर जो थे, इन्हीं के समय जो है 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किए थे। कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को रावर के युद्ध में हराकर जो है देवल बंदरगाह को जीत लिया। देखिए इस समय जो है ये देवल बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या किए कि 712 ईस्वी में यानी कि सिंध पर आक्रमण किए और आक्रमण करने के बाद जो है दाहिर के साथ जो है रावर का युद्ध करते हैं और उसके बाद जो है देवल बंदरगाह को वो जीत लेते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ होता क्या है कि जब ये जो है जीत लेते हैं, तब जो है इनका अधिकार हो जाता है सिंध पे। अब जो है इसका जानकारी, ये क्वेश्चन पूछता है कि इन यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों का जानकारी या मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का जानकारी जो है किस पुस्तक से मिलता है? तो फुतुह अल बलदानी और चचनामा से। देखिए इसमें मुख्य रूप से ये पूछता है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अरबों के आक्रमण का जानकारी जो है किस पुस्तक से मिलता है? तो ये चचनामा जो कि फारसी ग्रंथ है, इसी से मिलता है। तो देखिए कहीं कहीं ये अगर नहीं हो तो ये मिलेगा, तो खैर इसको भी ध्यान रख लेना है। फुतुह अल बलदानी और चचनामा से जो है इनका जानकारी मिलता है आक्रमण का, ठीक है। और ये चचनामा जो है फारसी ग्रंथ है, ठीक है। इसका जो है लेखक का ज्ञात नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है अगर हो सकता है बाय द वे अगर वो जो चचनामा का लेखक दे दिया जाए, अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो फिर अली अहमद करके जो है देता है, ठीक है। ऐसे इसका ज्ञात नहीं है। अगर नहीं रहने पर यानी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं हो, तब जो है वहां पे आपको अली अहमद अगर ऑप्शन रहता है तो उसको जो है मार दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसके बाद जो है भारत में इस्लाम का संस्थापक जो है किनको माना जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। हम अभी बता चुके हैं कि भारत में इस्लाम का संस्थापक बोलेगा तो मोहम्मद बिन कासिम, जबकि वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो मोहम्मद गौरी को मानते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर जो है किसने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। सर्वप्रथम जजिया कर जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था,
ये धार्मिक कर जो गैर मुसलमानों से यानी कि मुसलमान के अलावा जो भी जाति या धर्म के लोग थे उससे जो है जजिया कर जो है लिया गया था। और सर्वप्रथम जो है जजिया कर का प्रयोग जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम के विजय का मुख्य जो है कारण क्या था, तो अच्छी नस्ल का घोड़ा होना और योग्य सेनापति होना। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। तो मोहम्मद बिन कासिम के विजय का जो है मुख्य कारण क्या था, तो अच्छी नस्ल के घोड़े होना यानी घोड़ा होना और जो है योग्य सेनापति का होना, यही जो है इनके विजयी का मुख्य कारण था। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु जो है 715 ईस्वी में हुआ। अब देखिए इससे जो है क्वेश्चन हम आपको बताते हैं मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। देखिए क्या बात है कि मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ। अब देखिए चचनामा एक ग्रंथ है, उससे जो है जानकारी मिलता है कि ये मोहम्मद बिन कासिम को, जैसे बात क्या है कि ये जो थे इनके चाचा यानी कि अजाज बिन यूसुफ, इनकी मृत्यु के बाद जो है यहाँ के नए जो खलीफा होते हैं उनके लिए जो है ये मोहम्मद बिन कासिम जब दाहिर को पराजित किए तब जो है इनकी दो पुत्रियां थी और वो दोनों पुत्रियां को जो है ये मोहम्मद बिन कासिम जो है अपने खलीफा को जो है तोहफा के रूप में भेजता है। और जब भेजता है तब जो है क्या होता है कि वहां जो है वो खलीफा के पास जब पेश किया जाता है तब वो जो है दोनों पुत्री यानी दाहिर की जो पुत्री थी वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के चलते जो है वो झूठ बोल देती है कि हुजूर जो है हम आपके काबिल नहीं है, हमारा जो है इज्जत लूट लिया गया है। और वो जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जब ऐसा जो है वो खलीफा जब सुनता है तब जो है क्या करता है कि वो जो है सेनापति को भेजता है कि मोहम्मद बिन कासिम को वहां से जो है बैल के चमड़ी में लपेट कर लाया गया और उसी दौरान जो है लाया गया तो उसी में दम घुट जाने के कारण जो है उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये कारण जो है ये जो है प्रक्रिया जो है जानकारी जो है ये चचनामा से मिलता है। ठीक है, तो ऐसा जो है उसमें वर्णन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु जो है 715 ईस्वी में हुआ। अब देखिए हिंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों द्वारा किया गया। हिंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है अरबों द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन आपको पूछ देगा हिंद या हिंदुस्तान। ठीक है, हिंद से हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो अरब रहेगा तो अरब मारिएगा, नहीं तो फिर आपको रहेगा मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा। ठीक है, मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा जो है भारत को सर्वप्रथम जो है हिंद या हिंदुस्तान, भारत में जो है हिंद या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। यानी सर्वप्रथम हिंद या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है अरबों के द्वारा किया गया या मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए भारत में जो है खजूर की खेती और ऊंट पालन का प्रारंभ जो है इन्हीं लोग के जो है मोहम्मद बिन कासिम जब वहां से आए तो जो है उस क्षेत्र में यानी अरब क्षेत्रों में यानी खजूर की खेती जो है मुख्य फसल के रूप में होती थी, मुख्य फल के रूप में। तो वही जो है इधर आए तो खजूर की खेती और ऊंट पालन का प्रारंभ हुआ। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है दिरहम नामक सिक्का चलाया गया। ये क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है जो सिक्का चलाए थे वो उसका नाम क्या था, तो दिरहम। ठीक है, तो चलिए एक बार जो है फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए भारत में इस्लाम का आगमन हम लोग कर रहे हैं। तो भारत में इस्लाम का आगमन जो है 3 चरण में होता है। पहला जो है मोहम्मद बिन कासिम जो कि सिंध पर आक्रमण करते हैं, उनके बाद जो है क्रमशः मोहम्मद गजनवी या गजनी और उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। ठीक है, और जो है ये आक्रमण जो करते हैं ये आक्रमणकारी तो ये जो है अरब से आए थे और बोलन दर्रा के द्वारा आए थे। ठीक है, अरब से आए थे और बोलन दर्रा के द्वारा आए थे। अब देखिए इसमें कुछ इतिहासकार का कहना था कि यानी जैसे बेडी महाजन जो थे इनका कहना था कि सर्वप्रथम जो है यानी अरबों का आक्रमण जो है 711 ईस्वी में हुआ था, जबकि 712 ईस्वी में ये जो हरिश्चंद्र वर्मा थे इनका कहना था कि 712 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है अरबों का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो बीडी महाजन का कहना था कि 711 ईस्वी में ठीक है आक्रमण हुआ, जो कि वो असफल प्रयास रहा था।
जबकि 712 ईस्वी में हरिश्चंद्र वर्मा के द्वारा कहा गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम अरबों के द्वारा आक्रमण किया। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम, अब जो है इनके मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब देखिए इनका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करना। अब देखिए इन्होंने सर्वप्रथम जो है आक्रमण 712 ईस्वी में जो कि सिंध पर दाहिर के शासनकाल में करते हैं। इससे पहले क्या होता है कि उनके पिताजी जो थे यानी मोहम्मद बिन कासिम जो थे, इनके पिताजी जो थे कासिम बिन यूसुफ का देहांत हो जाता है और देहांत हो जाने के कारण जो है उनके चाचा अजाज बिन यूसुफ जो है इनको यानी कि युद्ध एवं प्रशासनिक शिक्षा देते हैं और शिक्षा देने के पश्चात जो है इनका विवाह जो है अपनी पुत्री से कर देते हैं। यानी कहने का मतलब मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो अपने चाचा की पुत्री से यानी चचेरी बहन से जो है विवाह किए। उनका नाम था जुबैदा जो नाम था, उन्हीं से जो है मोहम्मद बिन कासिम का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात जो है उनके जो चाचा या फिर कह सकते हैं ससुर जो थे अजाज बिन यूसुफ, ये जो है इनके द्वारा जो है मोहम्मद बिन कासिम को मकरान तट के सहारे सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा गया। ठीक है, सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा गया और उसमें जो है क्या हुआ, जब वो आक्रमण किए 712 ईस्वी में, तो उस समय सिंध का शासक जो थे वो दाहिर थे और वो जो है आक्रमण वहां करके मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण करके दाहिर के साथ जो है रावर का युद्ध करते हैं और देवल नामक बंदरगाह को वो जीत लेता है और जीतने के बाद जो है उनका सिंध पर अपना अधिकार हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। और अधिकार होने का यह जो है जानकारी जो है यानी कि ये आक्रमण का जानकारी जो है यानी कि फुतुह अल-बलदानी और चचनामा यानी फारसी ग्रंथ जो है चचनामा, तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ चचनामा ही देता है। ठीक है, चचनामा से मिलता है। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था और ये जो है लगाया गया था किस पे? तो गैर मुसलमानों पे, यानी कहने का मतलब मुसलमान पे नहीं लगाया गया था, उसके अलावा जो भी धर्म के लोग थे उसको पर जो है जजिया कर लगाया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर जो है किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, इसका शॉर्ट नाम MBK भी रह सकता है। ठीक है, MBK, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो इनका जो है अच्छे नस्ल के घोड़े होना और जो है योग्य सेनापति होना, यही जो है इनके विजयी का मुख्य कारण था। अब जो है इनका मृत्यु जो है मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु जो है 715 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए इसके मृत्यु का दो तरह से देता है। जैसे चचनामा के अनुसार जो है ये मोहम्मद बिन कासिम को क्या होता है जो ध्यान दीजिएगा, चचनामा में उल्लेख किया गया है कि जब जो है दाहिर का मृत्यु होता है तो उनकी दो पुत्री थी सूर्या और परिमल, तो उनको जो है वो अपने खलीफा को यानी कि अजाज बिन यूसुफ जो उनके चाचा थे और ससुर थे, वो पहले खलीफा थे, उनके पश्चात जो है कई खलीफा जो है वहां बने और उस समय जो है जो खलीफा थे उनके दरबार में जो है यानी सूर्या और परिमल को भेजा गया तब जो है वहां क्या हुआ कि ये सूर्या और परिमल के द्वारा अपने पिता दाहिर की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है वो झूठ बोल देती है खलीफा से कि सरकार हम जो है आपके तोहफा के रूप में भेजा गया था। तो वो जो है फिर बोलती है कि सर हुजूर जो है हम आपके काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमें जो है हमारा इज्जत जो है लूट ली गई है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, तो जो है हम उस लायक नहीं हैं। तब जो है होता क्या है कि वो खलीफा जो है अपने
आदमियों द्वारा जो है मोहम्मद बिन कासिम को मंगवाता है और वो जो है बैल की चमड़ी में लपेट करके, और उसी दौरान जो है यानी कि बैल की चमड़ी में लपेटे हुए ही दौरान जो है उनके दम घुट जाने के कारण उनका मृत्यु हो जाता है। तो यह उल्लेख जो है किया गया है चचनामा में। यह उल्लेख जो है किसमें किया गया है? चचनामा में। तो देखिए एक और विद्वान थे बलाजुरी या बिलादुरी, बलाजुरी या बिलादुरी, ये जो है इतिहासकार थे। इनका कहना था ये कि ये जो थे यानी कि अजाज बिन यूसुफ, उनके जो खलीफा, जो वर्तमान में नया खलीफा जो थे अजाज बिन यूसुफ के दुश्मन थे। कहने का मतलब ये कि उनका ये से इनको दुश्मनी रहता था और इसी कारण जो है उनके सगी संबंधियों को जो है वो क्या किए कि बंदी बनवा दिए, और कुछ के जो है बंदी बनवाने के बाद जो है उनको कठोर तकलीफ दिया गया और जो है उनको पिटाई किया गया। इसी दौरान जो है उनको जो है पिटाई के दौरान जो है उनका मृत्यु हो जाता है। ये कथन जो है या कहना जो है बिलाजुरी या बिलादुरी के द्वारा, ये इतिहासकार थे, इन्हीं का कहना था। ठीक है, जबकि जो है इनका मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु जो है 715 ईस्वी में हो जाता है। और हिंद शब्द यानी भारत में सर्वप्रथम जो है हिंद शब्द या हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है अरबों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो अरबों के द्वारा किया गया है, या फिर ये नहीं रहेगा तो मुस्लिम इतिहासकारों या मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा कहा गया है। तो भारत में खजूर की खेती का प्रारंभ जो है अरबों के द्वारा किया गया था, और भारत में ऊंट पालन का प्रारंभ जो है ये भी जो है अरबों के द्वारा किया गया था। और इन्होंने यानी मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नामक सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का चलाया था? तो दिरहम नामक सिक्का चलाया था। तो देखिए अभी जो है आप वर्तमान में जो है दिरहम जो है किस देश का मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा है, तो हम आपको बताते हैं मोरक्को का जो राजधानी है वो रब्बात है, और मोरक्को का मुद्रा जो है आपका दिरहम है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा हुआ रहे और मैं इसी तरह का वीडियो जो है आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए समाप्त करते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।